हाय, मैं रमेश आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वैद अकेडमी में। इसके पिछले क्लास में हमने राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था तथा उसे समझा था। राज्य और व्यवस्था दोनों को अलग अलग तरीकों से समझा था तथा वहां से हमने आपके सिलेबस पर आने का प्रयास किया था, जिसमें हमने संविधान के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। आज हम यहाँ पे संविधान को देखेंगे। जब हमने पिछले क्लास में अध्ययन कर रहे थे तो उसमें देखा था हमने संविधान को कुछ की पॉइंट बताए थे। कौन कौन से की पॉइंट थे? पहला था फंडामेंटल लॉ, आधारभूत कानून। दूसरा था एग्रीमेंट, समझौता। तीसरा की पॉइंट था सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून। चौथा है ऑर्गेनिक, जैविक। आप दुनिया के किसी बुक में देख लें तो जो संविधान को परिभाषित किया जाता है, ये जो चार की दिए हुए हैं इसी के इर्द गिर्द ही परिभाषित किया जाता है। संविधान किसी भी देश संवैधानिक या आधारभूत ढांचे या प्रशासनिक ढांचे को संविधान किसी भी देश की संवैधानिक जो प्रशासनिक ढांचा है उसको चलाने के लिए एक आधारभूत कानून होता है, जिसे हम संविधान को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं। संविधान किसी भी देश का एक आधारभूत कानून होता है जहां की देश के प्रशासनिक ढांचे को चलाया जाता है। संविधान 135 लोगों का समझौता है। जैसे हम इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए लोगों के बीच समझौता किया जाता है। समझौता करने के बाद किसी एक मुद्दे पर सबको की सहमति बनी तथा उसे एक लिखित रूप में रख दिया गया। जब लिखित रूप में रखा गया तो उसे ही संविधान कहा गया। अब जो भी कानून बनेगा या कोई भी बात होगा देश में, तो जो भी होगा तो उसको सभी लोगों के बातों को अब नहीं देखा जाएगा। सबसे पहले देखा जाए कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में क्या चीज वर्णित है, तो उस एग्रीमेंट को माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम दो चार आदमी में स्टूडेंट या कुछ भी हो, उन लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद काम हो जाएगा। अगर उसके बाद कोई विवाद होता है, चाहे जमीनी ही विवाद, दो आदमी को बीच का जो है उसमें एग्रीमेंट हो गया, आपका इतना रहेगा और आपका इतना रहेगा। एग्रीमेंट होने के बाद दोनों को सिग्नेचर हो गया और उसको रख दिया गया। अब उस पर अगर विवाद होता है तो फिर उस दोनों व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा। अब उस एग्रीमेंट को देखा जाएगा, उस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था। तो जो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा। वैसा ही जो हमारा देश का एक संविधान है, यह 135 करोड़ लोगों का एक समझौता है और यहाँ पे जो भी चीज होगा, अब इस
संविधान के अनुकूल ही पूरे देश की प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। यह संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। और जैविक क्या होता है? जैविक चीज जैसे हमेशा जो चीज परिवर्तनशील रहता है, जैसे कि आज हमने जन्म लिया, बच्चे थे, बड़े हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे। ये हम लोग को जो परिवर्तन होने की जो क्रिया है, यह जैविक है। जबकि ये मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, मकान हो गया, ईंट हो गया, ये सब अजैविक चीज है जो परिवर्तन नहीं होती है। इतना समझ में आया? इसके बाद हम देखते हैं संविधान के प्रकार। संविधान कठोर होता है और संविधान लचीला भी होता है। लचीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। जबकि कठोर को रिजिड बोलते हैं। इसको समझने से पहले हम एक पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। एक सिंपल कानून होता है, सिंपल लॉ होता है, एक संविधान होता है। ठीक, देश के जितने भी कानून है उसको हम संविधान में नहीं लिख सकते हैं। एक सिंपल कानून होता है। सिंपल कानून जैसे यह संसद यह सरकार द्वारा बनाया जाता है, सरकार द्वारा। जबकि ये संवैधानिक जो संविधान सभा थी उसके द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी इतना ही समझे कि सिंपल लॉ क्या है और संविधान में जो वर्णित है वो लॉ क्या है। तो सिंपल लॉ जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रैफिक पर चलते हैं, कभी लेफ्ट चलना होता है, हम लोग बिना इंडिकेटर जलाए निकल जाते हैं। अगर वहां पर ट्रैफिक पुलिस देखती है तो हम लोग को फाइन लगाती है। या हम कभी बिना हेमलेट का गाड़ी चलाते हैं तो पकड़े जाने पर भी फाइन लगता है। ये जो कानून है ये सिंपल कानून है। अगर हम कूड़ा कचरा जहां पर मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना, जैसे ट्रेन में लिखा जाता है, ट्रेन में लिखा जाता है कि बिना कारणवश जंजीर खींचना मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना अथवा 1 साल का कैद दोनों हो सकता है। तो ये जो सिंपल कानून है, इसको सभी जो कानून है इसको संविधान में नहीं लिखा जा सकता। ये कुछ कानून जो रहती है उन्हें सिंपल कानून बोलते हैं और एक संविधान में लिखित कानून है। ये समझिएगा दूसरा पॉइंट। अब दूसरा समझेंगे संविधान संशोधन क्या होता है। संविधान संशोधन इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन क्या है इसको समझते हैं। हमको पता है कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। अभी से 1950 से लेकर और अभी तक का जो समय है लगभग 70 से 75 वर्ष हो गए। तो बहुत से ऐसे परिस्थितियां आई होंगी जिसमें हमने संविधान में कुछ ऐसे तथ्य होंगे जिसे जोड़ा भी होगा और उसमें से निकाला भी होगा। बहुत ऐसी चीजें जो संविधान में वर्णित थी उस समय की परिस्थितियों के साथ, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो प्रासंगिक हो गई होंगी, तो उसे संविधान से निकाल दिया गया और बहुत से ऐसे तथ्यों को हमने संविधान में जोड़ा भी है। तो जो जोड़ा गया और जो निकाला गया, ये जो करने की जो संविधान में किसी चीज को जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया है उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। कितना समझ में आया? संविधान संशोधन क्या होता है इसे हम आगे
क्लास में देखेंगे। बस इतना ही संविधान संशोधन, जो संविधान में कोई चीज जो चेंज किया जा सकता है और उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, वैसे संविधान संशोधन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कठोर और लचीला संविधान। कठोर संविधान क्या होता है, इसको देखते हैं। कठोर संविधान जहां पर साधारण कानून बनाना आसान होता है, जबकि दूसरा पॉइंट, जबकि संविधान संशोधन हो जाएगा संविधान संशोधन कठिन होता है। किसी भी सरकार द्वारा, जो सरकार 5 साल पर आती है, वो आएगी, साधारण कानून बना सकती है, लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसे एक बृहद मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारण कानून में कोई भी सरकार साधारण कानून बना सकती है, लेकिन जब संविधान संशोधन होगा, उसमें जो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया होगी अत्यंत कठिन होगी। एक ही भाषा में देखेंगे, जिसमें कठोर में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया होगी, वो अत्यंत कठिन होगी, अत्यंत कठिन होगा, उसे कठोर संविधान बोलेंगे। इसका बेहद सटीक एग्जाम्पल है अमेरिका का संविधान। हर एक देश का अलग अलग संविधान होता है, जैसे इंडिया का अलग संविधान है, नेपाल का अलग संविधान है, चीन का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, स्विट्जरलैंड का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उस अनुसार होंगी, और हमारे देश की परिस्थितियां अलग है। तो जिस देश की जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार वहाँ का संविधान होता है। तो कठोर संविधान का एग्जाम्पल हो जाएगा अमेरिका, जहाँ पे हम बोलेंगे सिंपल से भाषा में समझने के लिए कि साधारण कानून बनाना आसान होता है, जबकि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो अत्यंत कठिन होती है। उसे कठोर या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जबकि लचीला संविधान, यहाँ पर साधारण कानून बनाना आसान होता है, कानून बनाना आसान होता है, तथा संविधान संशोधन भी आसान होता है। जहां पे साधारण कानून बनाना आसान होता है और संशोधन भी आसानी से, जैसे साधारण कानून बनाया जा सकता है वैसे ही संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। इसके लिए बृहद मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। वहां का संविधान लचीला संविधान है। यार इतना समझ में है। अब उसके बाद आते हैं कठोर और लचीला संविधान कहाँ का है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला का समन्वय है भारत का संविधान। यहाँ पे कानून बनाना आसान है तथा संविधान संशोधन भी करना आसान है। जैसे साधारण कानून कोई बनाना आसान है, कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो संसद साधारण बहुमत से कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के जो अधिनियम है उसमें संशोधन करना, ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना, ये भी साधारण कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है। वही जब बोलेंगे कि कठोर संविधान संशोधन कैसे हो जाएगा, तो जैसे संवैधानिक ढांचे को जो प्रभावित करता है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधित है उसमें कोई फेरबदल करना हो
तो वहाँ पे बृहद मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी और अधिक से राज्यों का भी बहुमत चाहिए तथा अन्य जो राज्यों और केंद्रों के बीच जो शक्तियों का बँटवारा है, अगर इसमें कुछ फेरबदल करना है, तो यहाँ पे भी बृहद मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ बोलेंगे कि भारत का संविधान कठोर है। कठोर है बनाना भी और संशोधन करना भी। जबकि लचीला हो जाएगा, वही जो विधानसभा की स्थापना करेंगे, राज्यों का नाम में परिवर्तन करें, ये सब आसान हो गया है। इतना समझ में आया? चलिए इसके बाद हम मिलते हैं। संवैधानिक विकास कैसे-कैसे हुआ, आगे देखते हैं और भारतीय संविधान में क्या-क्या है, इसको पढ़ेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।